नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 20 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा लास्ट वीडियो में कि हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। चार विकल्प थे। सही विकल्प होगा वीडी सतीशन। ये कांग्रेस के जो कि वरिष्ठ नेता थे और इन्होंने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये जो कि तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 18 मई को इन्होंने जो कि पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। चार विकल्प है। 18 मई, 19 मई, 20 मई या फिर 21 मई को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य होता है कि मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के अन्य परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वहीं यह दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता जो कि एंटोन जानसा की जयंती पर भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। और वहीं इस साल की थीम थी कि प्रकृति से प्रेरित होकर सभी का पोषण करना। ये इस साल की थीम थी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा अटलांटा। ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से अमेरिका, अटलांटा। क्योंकि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक ये 30 से जो कि 31 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के अटलांटा, जॉर्जिया में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता जो कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये हैं, तो ये करेंगे। वहीं बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं होंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इन्होंने अर्पित किया है मेजर जनरल बीसी खंडूरी को। और ये हैं मेजर जनरल बीसी खंडूरी जिनकी हम बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो कि सीपी राधाकृष्णन है, इन्होंने देहरादून में मेजर जनरल बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री थे, जिसमें उन्होंने देश की सड़क और संपर्क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। तो ये किया है जगत प्रकाश नड्डा ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से जगत प्रकाश नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ये जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया इन्होंने। वहीं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रति भी भारत की जो कि प्रतिबद्धता दोहराई गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 880 मिलियन से अधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई, और जो कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत लगभग 100 देशों को जो कि वैक्सीन भी उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीमापारा पथ उत्सव 2026 में किस राज्य में आयोजित किया गया। चार विकल्प है बिहार, ओडिशा, असम या पश्चिम बंगाल। तो ये किया गया है ओडिशा में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ओडिशा। ये उत्सव कहाँ आयोजन हुआ था इसका, तो ये ओडिशा के पुरी जिले में किया गया, जिसमें यह उत्सव ओडिया लोक कला, संस्कृति और युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन वहीं इस कार्यक्रम के उद्घाटन की अगर बात करें किसने किया, तो मुख्यमंत्री प्रभात परिदा ने किया, जिसका उद्देश्य था इस उत्सव का कि लोक कला, ओडिया के लोक कला, युवाओं की भागीदारी और नव जो कि जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
उड़ीसा है, तो बात करते हैं उड़ीसा की। तो ये रहा आपका मैप में उड़ीसा, जहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी। वहीं यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये डॉक्टर हरिबाबू कम्मापति, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। कुछ बेसिक जानकारियां हैं, जैसे स्थापना दिवस की यहाँ की बात करें तो 1 अप्रैल 1936, याद रखेंगे इसकी स्थापना दिवस भी होती है 1 अप्रैल 1936, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। यहाँ की भाषा ओडिया होती है और यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य जैसे ओडिसी जो कि यहाँ की प्रमुख नृत्य है। वहीं प्रमुख मंदिरों में अगर देखें तो जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ के। वहीं कुछ बंदरगाह हैं, जैसे पारादीप बंदरगाह हो गया, उड़ीसा में है। वहीं यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें जो कि यहाँ पे 21 है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें 10, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें जो है 151 जो कि 147, ये यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। कुछ बातें और हैं, जैसे ओडिशा अपनी जनजातीय संस्कृति और लोक कलाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहीं बलासोर मिसाइल परीक्षण केंद्र जो कि चांदीपुर मतलब ओडिशा में स्थित है। तो ये कुछ बातें थी ओडिशा से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उमरोई मेघालय में। सही विकल्प हो जाएगा उमरोई मेघालय। कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ, जिसमें भारत सहित 12 मित्र देशों की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। वहीं इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें, अगर किस उद्देश्य से ये किया जा रहा है, तो सैन्य सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। वहीं अभ्यास में भारतीय रक्षा तकनीक और स्वदेशी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय युवा सेना की पहली महिला कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? 4 विकल्प है भावना कंठ, शिवांगी सिंह, सान्या या फिर अवनी चतुर्वेदी। तो ये बनी है सान्या, और ये है सान्या जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला QFI बनी है, मतलब कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। वहीं QFI भारतीय वायुसेना, इसकी बात करें अगर, तो भारतीय वायुसेना की सबसे प्रतिष्ठित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यताओं में से एक है, और यह सम्मान जो कि उत्कृष्ट उड़ान कौशल और बेहतरीन प्रशिक्षण क्षमता वाले पायलटों को ही दिया जाता है, जिनमें से एक ये है सान्या। इन्हीं के जैसे कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि CEO सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच जो कि फ्रेडरिक सोयस को बनाया गया। ये सभी जो कि नियुक्तियां वीडियो मिल जाएंगी आपको, वीडियो में एक एक करके बताई गई हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो कि आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष जो कि सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। वहीं CBI का निदेशक जो कि प्रणीत सूद को पुनर्नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन, जिसे शॉर्ट में APO बोलते हैं इंग्लिश में, कि शासी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 4 विकल्प है भारत, जापान, चीन या फिर दक्षिण कोरिया। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से भारत, क्योंकि एशियाई उत्पादकता संगठन के जो कि 68वें शासी निकाय सत्र का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है, और यह कार्यक्रम 20 से 22 मई तक आयोजित होगा, जिसमें 20 सदस्य देशों के और 60 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में उत्पादकता, आर्थिक विकास और APO विजन 2030 पर चर्चाएं की जाएंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस जिले का नक्सल मुक्त घोषित किया गया? किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो 4 विकल्प है गढ़चिरौली। सही विकल्प हो जाएगा गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक नक्सल प्रभावित जिला था, जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाया।
इस अभियान में कई हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार भी हुए और कुछ ने आत्मसमर्पण भी किया है। इसके बाद गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बात है महाराष्ट्र की, तो बात करते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र को। तो ये है मैप में महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल है मुंबई, सबको पता है। वहीं सीएम है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। बात करें अगर महाराष्ट्र की, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वीडियो में बताई गई। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही की बात है, वर्ष 2026 के लिए नई बायोगैस नीति को स्वीकृति प्रदान की। किम्बरली, जो कि किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 की मेजबानी मुंबई ने की। वहीं देश का पहला, जो कि एलएजी, एलईजी जिसे लो एमिशन जोन बोलते थे, एलईजी, जो कि पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नई एआई नीति 2026 को हरी झंडी दिखाई। वहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि घरेलू खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, जो कि देश का पहला राज्य क्रिकेट संघ भी बना। ये कुछ बातें थी महाराष्ट्र से संबंधित। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत नॉर्डिक तृतीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। हाल ही की बात है, चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा ओस्लो। क्योंकि भारत नॉर्डिक तृतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि ओस्लो में किया गया, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के, जो कि प्रधानमंत्री हैं, पैटेरी ओरपो, इनसे मुलाकात भी की। वहीं दोनों देशों ने डिजिटलीकरण, एआई, 5G, 6G, शिक्षा और सतत विकास में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे दोनों देशों के 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में एआई डॉक्टर्स मिशन कहाँ लॉन्च किया गया। चार विकल्प है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए या बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।